ओके, क्वेश्चन नंबर 4 से हमें देखना है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जरा क्या बोल रहा है। अच्छा, ये आपको खुद करना पड़ेगा, मैं जस्ट इसमें हिंट दे रहा हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि सीरियसली बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है अ होल इज ड्रिल्ड इन अ कॉपर शीट। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द होल इज 4.24 सेंटीमीटर। आपको होल का डायमीटर दिया हुआ है 4.24 सेंटीमीटर एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मतलब आपको एक तरह से लेंथ 1 दी हुई है एंड दिस इज गिवन टू बी 4.247। ठीक है, और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है व्हाट इज द चेंज इन डायमीटर। आपको सिर्फ क्या निकालना है, चेंज निकालना है। बात समझ आई, क्या निकालना है आपको, चेंज निकालना है। चेंज। तो चेंज का मतलब आपको सिर्फ डेल्टा एल निकालना है। ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ होल व्हेन द शीट इज हीटेड टू 2 to 7 डिग्री सेल्सियस। चलो, एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ, सो दैट कॉन्सेप्ट थोड़े रिकॉल हो जाए पीछे के। यार बस मुझे इतना बताओ कि जब आप इस शीट को हीट करोगे तो डायमीटर जो है होल का वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा हीट इंक्रीज। करने पे? इंक्रीज। इंक्रीज। डायमीटर विल इंक्रीज एंड दिस इज वेरी ऑब्वियस। क्यों यार, बिकॉज जब भी आप किसी भी मेटल को या किसी भी सब्सटेंस को जब हम लोग हीट करते हैं ना, तो उसकी जो लेंथ है वो एक्सपेंड होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। तो इसका हमें अल्फा दिया हुआ है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू गिवन है हमें। ये सारी हमें क्या निकालना है, डेल्टा एल। तो आपको याद होगा डेल्टा एल का फॉर्मूला, डेल्टा एल। अच्छा, इसको L1 ना मान के एल ही मान लेते हैं, क्योंकि और कोई लेंथ तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है। तो दिस इज गिवन टू बी एल। तो डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल एल्फा डेल्टा टी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, और इसका जो आंसर आ रहा है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो मैं बता देता हूँ, इट विल कम आउट टू बी 1.44 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। तो इतना आएगा। अच्छा, डेल्टा डी कितना आएगा बस मुझे बता दो, क्योंकि ये तो बहुत इजी आ जाएगा डेल्टा डी। तो यहाँ पे डेल्टा डी बोले तो चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, 2 to 7 में से किसको माइनस करोगे, 27 को। इट विल बी इक्वल्स टू 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यस सर। तो ये आपका काम है, कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, सीरियसली एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, अच्छा जस्ट एक बात बोल रहा हूँ, देखो। अच्छा, किसी को ऑडियो वीडियो लैग तो नहीं हो रही कि अलग अलग, मतलब दूसरे टाइम पे ऑडियो आ रही है आपको, ऐसा तो नहीं हो रहा? नो सर। ओके, सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है समझना प्लीज पहले ध्यान से। इजी क्वेश्चन है बहुत, बस थोड़ी बहुत बेसिक चीजें हमको लगानी है। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बोल रहा है अ ब्रास वायर 1.8 मीटर लॉन्ग। ठीक है, एक ब्रास वायर है जिसकी लेंथ आपको दी हुई है 1.8 मीटर लॉन्ग, एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पर है, इज हेल्ड टॉट बिटवीन लिटिल टेंशन, इज हेल्ड टॉट विद लिटिल टेंशन। मतलब कि आपने उसको लाइक यू कैन से खींचा, और लिखा भी हुआ है बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में आपने उसको बांध दिया, और या यू कैन से उसको खींच रहे हो। उसके बाद बोल रहा है इफ द वायर इज कूल्ड टू अ टेम्परेचर ऑफ -39 डिग्री सेल्सियस। ये ध्यान रखना कुछ जरा वर्डिंग्स, कि अगर आपने वायर को कूल डाउन किया है कितने टेम्परेचर पे, -39 डिग्री सेल्सियस पे कूल डाउन किया है, तो व्हाट इज द टेंशन डेवलप्ड इन द वायर, कि वायर में कितनी टेंशन डेवलप होगी। सभी को पता है, मुझे लगता है सभी को पता होगा कि टेंशन क्या होती है। टेंशन एक तरह का क्या होता है, सबको पता है ना, टेंशन एक तरह का फोर्स ही होता है। तो हमें इसका डायमीटर दिया हुआ है कितना, 2 मिलीमीटर, और एल्फा का मतलब है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, गामा का मतलब क्या होता है, चैप्टर 9 में हमने कुछ पढ़ा हुआ है ये, बोलो, चैप्टर 9 में पढ़ा है कुछ, यंग मॉड्यूलस। यंग्स मॉडुलस, बहुत सही। गामा का मतलब ये जिसको आप वाई भी बोल सकते हो, इसका मतलब होता है यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो एक सेकंड जरा मैं क्वेश्चन कॉपी करके आपको चैट पे भेज देता हूँ, आपकी कुछ क्वेश्चन, सो दैट आप वहां से देख पाओ डायरेक्ट। ठीक है, तो 4 में आपको बता, नंबर 5 देखते हैं आप आगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार आप प्लीज पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 को वापस रिकॉल कर लेते हैं। तो ब्रास वायर की लेंथ अपने को दी हुई है, तो एल इज गिवन टू बी, जो पहले वैल्यूज दी हुई हैं उनको जरा नोट डाउन कर लेते हैं। तो एल इज गिवन टू बी 1.8 मीटर, और कितने टेम्परेचर पर है, ये है आपका 27 डिग्री सेल्सियस पे। तो लेट्स कॉल इट T1, ये हमको T1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस।
और विद लिटिल टेंशन बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट्स, कुछ ना कुछ टेंशन है, मतलब वायर में डेवलप है। इफ द वायर इज कूल्ड टू अ टेम्परेचर ऑफ -39 डिग्री सेल्सियस, मतलब आपको दूसरा टेम्परेचर दिया हुआ है -39 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेंशन डेवलप्ड इन द वायर? तो हमें क्या निकालनी है? टेंशन जो वायर में डेवलप होगी, टेंशन बोले तो कैपिटल टी, ठीक है। और अगर वायर का डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है? 2 मिलीमीटर, तो यार मुझे एक चीज बता दो, वायर का डायमीटर अगर 2 मिलीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी इसकी? 1 मिलीमीटर। यस और नो? Yes, sir. एंड जब इसको हम उसमें कन्वर्ट करेंगे, क्या बोलते हैं, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इट विल बी इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस मीटर। सवाल आता है यार ये रेडियस किस लिए दी होगी, ठीक है, क्वेश्चन ये आता है तो पता चलेगा कि रेडियस का क्या काम है। और हमें एक कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज अल्फा, एंड इट इज गिवन टू बी 2 into 10 to the power minus 5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और यंग्स मॉडुलस भी गिवन है, एंड इट इज गिवन टू बी 0.91 into 10 to the power 11 पास्कल। ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है क्वेश्चन में। चलो पहले मुझे एक चीज बताओ यार, कि जब आप वायर को कूल, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपने वायर को कूल किया है 39 डिग्री सेल्सियस पे, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि वायर की लेंथ में चेंज आएगा या नहीं आएगा? सर आएगा। आएगा। क्या वायर की लेंथ डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? डिक्रीज। डिक्रीज। नाउ तो हम पहले वो चेंज इन लेंथ निकाल लेते हैं। तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला आप सभी को पता है, डेल्टा एल इज इक्वल्स टू एल अल्फा, इसको हम लिख रहे हैं डेल्टा टी, और डेल्टा टी किसके इक्वल है? T2 माइनस T1 के। यस और नो? T2 में से T1 को माइनस करोगे तो डेल्टा टी मिलेगा आपको। यस सर। यस सर। ठीक है, काम करते हैं। ओके, अब देखो यार यहाँ पे ना यंग्स मॉडुलस हमें दिया हुआ है और हमें टेंशन निकालनी है, तो दैट मीन्स यंग्स मॉडुलस का कुछ ना कुछ रूल यूज है ही है। अब मैं आपको जरा याद दिलाऊं तो यंग्स मॉडुलस का जनरल फॉर्मूला चलता है, बेसिक फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला मतलब स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, इसके आगे बस उसका टाइप लग जाता है, नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, नॉर्मल स्ट्रेन हो गया, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो गया, या नॉर्मल स्ट्रेस। याद आया? मैंने बताया था तीन आपके मतलब ये होते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, तीसरा शेयर मॉडुलस, चैप्टर नंबर 9, ठीक है। यस तो सर। जनरल फॉर्मूला ये होता है, जनरल फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब हमें, चलो अभी मैं इतना इतना समझ आया आपको कि यंग्स मॉडुलस ऐसे रिलेट करता है स्ट्रेस और स्ट्रेन से। अब यहाँ पर अगर हमारे पास चेंज इन लेंथ आ गया है, हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं, और स्ट्रेन क्या होता है भाई? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ हमारे पास है अल्फा, एल अल्फा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई एल, एल से एल कट गया, तो स्ट्रेन समझ आ गया सभी को? हमने पहले वैल्यू क्यों पुट नहीं की वहां पे? तो किसकी इक्वल आ गया? अल्फा T2 माइनस T1। बोलो क्लियर हुआ इतना सभी को? यस सर। यस सर। Yes, sir. स्ट्रेन आ गया, आपके पास यंग्स मॉडुलस भी है, तो क्या आप स्ट्रेस ही निकाल सकते हैं जो वायर में स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा? तो दस y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। तो स्ट्रेस किसके इक्वल आ गया भाई? स्ट्रेस इज इक्वल टू y इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस की वैल्यू आपको गिवन है 0.91 इंटू 10 टू द पावर 11, और स्ट्रेन की वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा कितना है हमारे पास? 2 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक है। T2 माइनस T1 मतलब -39 और -27, ये डिग्री सेल्सियस में ध्यान रखना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना समझ आ गया? प्लीज बताओ। कैलकुलेशन तो आपका पार्ट है यार, ये करना ही पड़ेगा आपको। यस सर। ठीक है, Yes. तो हमने स्ट्रेस निकाल लिया। अब सवाल आता है यार, ये कैसे? टेंशन अभी भी नहीं पता, टेंशन कैसे आएगी? कोई बता सकता है? एक वे ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुका है ये। स्ट्रेस निकाल लिया, यंग्स मॉडुलस दिया, तो कोई तरीका है क्या?
स्ट्रेस को हम टेंशन अपॉन एरिया लिख सकते हैं। बिल्कुल सही। देखो भाई, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, याद आया सभी को? चैप्टर 9। स्ट्रेस Yes, और sir. प्रेशर एक ही बात होती है यार, ठीक है। तो फोर्स क्या होता है एक तरह से, अभी मैं बताया था जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था, फोर्स एक तरह की टेंशन ही तो होती है, यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से आप निकाल तो सकते हो यार फिर आराम से टेंशन। तो दस स्ट्रेस इज इक्वल्स टू टेंशन अपॉन, अब यहाँ पे जो एरिया यूज होगा वो एरिया कौन सा यूज होगा? एरिया यूज होगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हुआ, एक सेकेंड, तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हो टेंशन इन द वायर। तो टेंशन इज इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो stress is given to be 1.2 into 10 to the power 8. Okay. Now what is area of cross section? कोई बताएगा प्लीज? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। याद करो जब भी वायर वगैरह कुछ भी होती थी तो वहां पर जो भी आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते थे वो यही लेते थे, दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया 3.14 इनटू दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का मतलब क्या? रेडियस गिवन है हमें 10 टू द पावर -3। तो 10 टू द पावर -3 Yes, का sir. स्क्वायर यहाँ पे आप कर दोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा आराम से, एंड टेंशन विल कम आउट टू बी 3.77 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन। क्लियर हो गया सभी को? आई डोंट थिंक सो इसमें कोई इशू होगा इस क्वेश्चन में, इजी था काफी। बस Yes, थोड़ा sir. सा दिमाग हमें लगाना पड़ेगा कि यार ये वैल्यूज दी हुई हैं तो किस तरह क्या लॉजिक्स हम लगा सकते हैं इनमें, ठीक है, क्या लॉजिक्स लगा के आंसर निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा है क्वेश्चन में। प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ऑलरेडी क्वेश्चन भेजा हुआ है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ब्रास रॉड, ये वाला क्वेश्चन है, भेजा हुआ है। A brass rod of length 50 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 3 मिलीमीटर। एक ब्रास की रॉड है, ठीक है, जिसकी लेंथ आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज गिवन टू बी 3 मिलीमीटर। तो इज जॉइंड टू अ स्टील रॉड ऑफ सेम लेंथ। तो दूसरी जो रॉड है स्टील की उसकी लेंथ भी सेम है, उसको आपने ज्वाइन किया है स्टील की रॉड से, लेंथ सेम और डायमीटर सेम। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली कुछ दिखाऊं यहाँ पे, तो इट इज गिवन टू बी लाइक दिस। तो लेट्स सपोज एक रॉड है, मान लेते हैं ये कोई रॉड हो गई, ठीक है, और लेट्स से ये है ब्रास जिसकी लेंथ आपको गिवन है 50 सेंटीमीटर, और दूसरी रॉड है यहाँ पे वो भी किसकी है? स्टील की। उसको ज्वाइन किया है आप इस तरह से कुछ, और इसकी लेंथ भी जो है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है, होपफुली दे आर लुकिंग सेम। तो इसकी लेंथ भी आपको कितनी दी हुई है? 50 सेंटीमीटर। और ये जो रॉड है ये किसकी है? दिस रॉड इज मेड अप ऑफ स्टील, ठीक है भाई। सेम लेंथ है तो यहाँ पर हम एक ही नोटेशन यूज करके चलते हैं। तो लेंथ अपने को दी हुई है, लेंथ इज गिवन टू बी 50 सेंटीमीटर, डायमीटर इज गिवन टू बी 3 मिलीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर इज गिवन टू बी 3 मिलीमीटर, इन केस रेडियस की जरूरत पड़ी कहीं पे so we can convert it later। तो बोल रहा है व्हाट इज द चेंज इन लेंथ ऑफ द कंबाइंड रॉड एट 250 डिग्री सेल्सियस, कि लेंथ में क्या चेंज होगा, रॉड की लेंथ में क्या चेंज होगा और कितने डिग्री सेल्सियस पे? 250 डिग्री सेल्सियस पे, इफ द ओरिजिनल लेंथ आर एट 50 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कि आपको टेम्परेचर 1 दिया हुआ है, यस और नो, एंड दिस इज गिवन टू बी 40 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर 2 कितना दिया हुआ है? 250 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे क्या पूछा है? टोटल चेंज इन लेंथ पूछ रहा है ना, यस और नो? सॉरी, चेंज इन लेंथ पूछ रहा है ऑफ कंबाइंड रॉड। Yes, sir. अब मुझे एक चीज बताओ, दोनों रॉड अभी 40 डिग्री सेल्सियस पर हैं, ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो दोनों रॉड की लेंथ इंक्रीज होगी ना, यस और नो? Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, तो आपको टोटल चेंज इन लेंथ निकालना है कंबाइंड रॉड का। तो कंबाइंड रॉड का तो बहुत आसानी से आ जाएगा। आप पहले ब्रास की चेंज इन लेंथ निकालो, फिर आप स्टील की निकालो। ब्रास की निकालने के बाद, स्टील की निकालने के बाद उनको ऐड कर देना, तो टोटल चेंज इन लेंथ आ जाएगा। ठीक है, अब देर इज दिस थिंग, सवाल आता है कि क्या ये सेम होगा दोनों में? आंसर आप बता सकते हो, क्या ये चीज सेम होगी दोनों में? क्यों सेम क्यों नहीं होगी? लेंथ भी सेम है यार, डायमीटर भी सेम दिया हुआ है ना। तो Sir, और ये अल्फा, हाँ बोलो। मटेरियल पे डिपेंड करता है। आपको याद है नीचे ना, फर्स्ट क्लास में मैंने जो थर्मल एक्सपेंशन वाली जो क्लास है उसमें हमने पढ़ा था यार, ये सब डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। याद है, जिसका अल्फा ज्यादा वो ज्यादा एक्सपेंड होता है। बोलो, पहली क्लास में बताया तो था। सॉरी, Yes, फर्स्ट sir. क्लास Yes, sir. बोल रही है बार बार मुंह से। जो थर्मल एक्सपेंशन वाली क्लास थी उसमें आप लोगों को बताया था, और बकायदा मैंने कुछ की वैल्यूज भी लिखवाई थी कि कौन ज्यादा एक्सपेंड होता है, कौन कम एक्सपेंड होता है। एनीवेज, दैट्स नॉट द इशू है। तो सबसे पहले हम लोग लेट्स से ब्रास रॉड के लिए लिखते हैं। ये आपको ही करना है, मैं तो बस यहाँ पे फॉर्मूला लिख के छोड़ रहा हूँ। ब्रास रॉड के लिए देखें तो चेंज इन लेंथ निकाल लेते हैं। तो लेट्स कॉल इट डेल्टा एल बी विल बी इक्वल्स टू एल अल्फा ऑफ ब्रास मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। और डेल्टा टी आपको पता है कैसे आएगा, तो यहाँ से हम डेल्टा टी निकाल ही लेते हैं, काम करते हैं। तो इट विल बी डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू 250 माइनस 40, दैट इज 210 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? तो डेल्टा ऑफ ब्रास आ जाएगा यहाँ से। आंसर बता रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी का है, तो कुछ आंसर है मेरे पास इसका 0.21 सेंटीमीटर विल कम आउट विद अ ब्रास रॉड की लेंथ में जो चेंज होगा। स्टील के आप निकालोगे बिल्कुल ऐसे ही। लेट्स से फॉर स्टील रॉड, डेल्टा एल एस इज इक्वल्स टू एल अल्फा ऑफ स्टील। अच्छा, एक बहुत जनरल बात पूछ रहा हूँ, किस रॉड की लेंथ ज्यादा आएगी, ब्रास की ज्यादा आएगी कि स्टील की ज्यादा आएगी? आपको अल्फा दिख रहा है वैसे, ब्रास। ये आंसर है। Brass. एक तरीका Brass. होता है ये अपना आंसर चेक करते रहने का। देखो, इसका अल्फा ज्यादा है, ब्रास का अल्फा ज्यादा है। ठीक है, तो लेंथ किसकी ज्यादा आनी चाहिए? ब्रास की। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सारी वैल्यूज अपने पास हैं, तो ये आएगी 0.13 सेंटीमीटर। तो टोटल चेंज इन आप लेंथ निकाल सकते हो 10, तो डेल्टा एल लिख रहा हूँ मैं उसको। तो डेल्टा एल विल बी डेल्टा एल बी प्लस डेल्टा एल एस। एल एस का मतलब है स्टील। तो बस आ जाएगा आंसर 0.34 सेंटीमीटर। ये तो इजी है। ओके, अब यहाँ पर लास्ट जो पार्ट आपसे पूछा है, एक सेकेंड। अच्छा, हाँ देखो, एक पार्ट ये भी पूछा हुआ है आपसे क्वेश्चन में ध्यान देना। इज देयर अ थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड एट द जंक्शन? क्या जंक्शन पर कोई थर्मल स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा? कुछ सोच के बता सकता है? जंक्शन का मतलब है, अगर मैं आपको एक मिनट जंक्शन दिखाता हूँ, ये पॉइंट देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, ये जो मैंने अभी हाईलाइट किया है, दिस इज द जंक्शन। तो क्या जंक्शन पर कोई स्ट्रेस स्ट्रेस समझ रहे हो ना, फोर्स अपॉन एरिया, पर्टिकुलर एरिया, कुछ डेवलप हुआ होगा? कहने का मतलब क्या है, देखो क्वेश्चन यही चीज कंफ्यूजिंग है बस इस क्वेश्चन में। देखो यार, ये जंक्शन है, मतलब ये यहाँ से दोनों रॉड्स ज्वाइंट है एक दूसरे से इस पॉइंट पे। तो जो रॉड की लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ होगा वो फ्री एंड से इंक्रीमेंट हुआ होगा ना, यस और नो? जो Yes, एक sir. फ्री एंड Yes, sir. कहीं से ज्वाइन नहीं। तो ध्यान रखना कि जब भी रॉड फ्रीली एक्सपेंड होती है तो कोई थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होता जंक्शन। ठीक है, तो लास्ट का आंसर है। थोड़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं इसीलिए बनाने के लिए, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट काफी इजी था। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इसको एज द रॉड्स का मतलब है कौन कौन सी? ब्रास और Brass and स्टील, steel. क्योंकि जंक्शन दोनों का है। तो एज द रॉड्स दैट इज ब्रास एंड स्टील, कैसे एक्सपेंड हो रही है यार? ये एक्सपेंड फ्रीली। ठीक है, सो नो थर्मल स्ट्रेस is developed at the junction.
क्लियर हो गया सभी को?